नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्षमता क्लासेस में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज को चालू करने जा रहे हैं जो कि करंट अफेयर की सीरीज है, जिसमें मैं आपको जनवरी 2020 से लेकर और आगे जो है आपको नवंबर तक के पूरे मैं आप करंट अफेयर करा दूंगा, जो कि आपको एनटीपीसी के एग्जाम्स में बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज की ओर। तो देखिए, ये सारे के सारे जो भी फैक्ट्स हैं मैंने मिनिस्ट्री के खुद वेबसाइट से लिए हुए हैं, तो आप निश्चिंत होकर केवल पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, आपको जो है पूछा जा रहा है कि बताइए, यशस्विनी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इन गोवा। तो यशस्वी स्कीम जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मृति ईरानी, तो भारत की जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, किसकी मिनिस्ट्री है ये? तो टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है। और कहाँ पर लॉन्च किया है? तो गोवा में लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वन लाइनर की ओर। आप देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है 5वां साल कंप्लीट कर रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा स्कीम जो है 19 फरवरी 2020 को जो है 5 साल अपना पूरा कर लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसने 5 साल अपना कंप्लीट कर लिया है। ये किसके अंडर में आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके मिनिस्टर कौन है। तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति, क्योंकि किसान आंदोलन अपने चरम पर है, तो नरेंद्र सिंह तोमर आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपको। अब देखिए, एमपी ने टॉप किया है इस लिस्ट में। कौन से लिस्ट में? तो आउटगोइंग पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट अंडर द पीएमजेएवाई योजना के लिए। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है टॉप किया है पीएम जय योजना के लिए। तो आपको पता होना चाहिए अपने मामा जी, मतलब कि शिवराज सिंह चौहान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 32 प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखिए, ये कितने खुश हैं। आप लोग भी खुशी खुशी पेपर दीजिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए, और ये करंट अफेयर्स को पढ़ते जाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। तो गवर्नमेंट ने कितने प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है? तो आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। देखिए, अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो है मोर देन 81% वुमेन्स के अकाउंट होल्डर हैं, और 43% के ऊपर जो है वुमेन्स सब्सक्राइबर हैं, और 70% वुमेन बोरोवर्स हैं। कौन से योजना में? तो मुद्रा योजना में। और 40% जो वुमेन मेंबर हैं वो इनरोल्ड किए हैं किसमें? तो पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजना में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, कोविड 19 जो कि पता ही है कि सारा का सारा खेल सबको बिगाड़ कर रखा हुआ है। अब जो है ये टेस्ट कब किसके अंडर पे होगा? तो अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत होगा। चलिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इसमें कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसकी जो नोडल एजेंसी, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आयुष्मान भारत स्कीम की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। ठीक है, और इसने क्या किया है? इसी ने लाया है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन अंडर द प्रधानमंत्री JAY स्कीम के तहत, मतलब जन आरोग्य योजना के तहत। देखिए, असम गवर्नमेंट में क्या चालू किया है? तो असम गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्ट करने वाली है 33 स्टेडियम अंडर द उत्तरायण स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिफ्ट में जरूर ये आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा कि किस राज्य सरकार ने 33 स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करवाया है अंडर द उत्तरायण स्कीम। तो आपको याद होना चाहिए कि उसका क्या नाम होगा? तो आसाम होगा। चलिए, अब देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया है कि छत्तीसगढ़ जो है टॉप किया है अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में। किसमें? तो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना के तहत जो है अब कौन टॉप किया है? आपका छत्तीसगढ़। तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो देखिए, ये हमारे कौन है? तो भूपेश बघेल साहब हैं, जो कि सीएम है आपके छत्तीसगढ़ के। तो देखिए, अब जो है 5 साल जो है प्रधानमंत्री
ए वाई योजना जो है स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत जो है कंप्लीट कर रहा है 25 जून को। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 25 जून को जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने क्या किया, तो एक ऑनलाइन इवेंट करवाया जहां पर कि उन्होंने 5th एनिवर्सरी प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब PMAY मतलब आवास योजना, और ये देखिएगा शहरी के लिए है, और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए, और अटल मिशन फॉर रिजोल्यूशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का जो है इन्होंने 5वां वर्षगांठ मनाया है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इन चीजों को आप जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि 5 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। कौन कौन से, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और अटल मिशन फॉर रिजोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ये भाई साहब तो बहुत ज्यादा ही न्यूज में रहते हैं। उड़ीसा जो है, उड़ीसा ने लॉन्च किया है अपना पहला एक तरह का स्कीम। कौन सा स्कीम, तो बलराम स्कीम, जिसमें कि ये 1040 करोड़ रुपया क्रेडिट करेंगे 7 लाख लैंडलेस फार्मर को। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, और ये किसके अंडर डिजाइन किया गया है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि नाबार्ड के अंदर आपको इन्होंने इस स्कीम को डेवलप किया है। तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 100 इलेक्ट्रिक पॉटर्स व्हील टू द आर्टिसंस ऑफ द गुजरात अंडर द KVIC। ठीक है, कौन सा, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इन्होंने क्या किया है, तो 100 इलेक्ट्रिक पॉटर्स दान दिए हैं, किसको, आर्टिसियंस को। कहां पर, तो गुजरात में। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए सेलेक्ट किया है, तो आप इस मेहनत को जाया नहीं होने दीजिए, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। देखिए गुजरात के हमारे रूपानी साहब हैं ये, तो गुजरात ने लॉन्च किया है कौन सा योजना, तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जिसमें कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, ताकि ये कंपनसेट कर सके जिसमें कि फार्मर को लॉस होता है ना। चलिए, तो कौन सा योजना इन्होंने लॉन्च किया है, गुजरात ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को, और रिप्लेस किसको किया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, और आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। तो अब अगला कौन सा है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने जो है कंप्लीट कर लिया है 6 साल। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए, क्योंकि जनधन योजना का कितना साल हो गया, तो इस साल पूछेगा कि इस साल जो जनधन योजना है वो कौन सा उसका वर्षगांठ मना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 6th था। चलिए अब देखिए यहाँ खट्टर साहब कितनी बड़ी उंगली दिखा रहे हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। तो देखिए महिला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे के सारे एक शिफ्ट में जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने मिल जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कौन से सरकार ने, राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा ने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी किसने लॉन्च किया है, तो स्टेट गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए, ताकि ये वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर दे सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए फिर से एक बार न्यूज में था, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कौन सा योजना लॉन्च किया है, तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संरक्षक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर तेंदू लीव्स कलेक्टर। ठीक है, तो तेंदुपत्ता जो होता है छत्तीसगढ़ के लिए वहां पर एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। आप जाएंगे छत्तीसगढ़ कभी तो देखेंगे कि वहां पर काफी सारा जंगल भी है, तो वहां पर तेंदुपत्ता का भी उत्पादन काफी मात्रा में होता है। तो इसीलिए कौन सा आपको याद रखना है कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब गुजरात फिर से न्यूज में है, तो गुजरात CM ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ताकि ये प्रोवाइड कर सके इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द वुमेन ग्रुप। देखिए महिला से जितना भी चीजें रिलेटेड हैं हमारी प्यारी बहनों के लिए, हमारी प्यारी माताओं के लिए, तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एग्जाम के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि WHO के आंकड़े, हमारे WHO को जो स्टैट्स हैं वो भारत के लिए अच्छे नहीं हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा से रिलेटेड हो या क्राइम से रिलेटेड हो। घरेलू हिंसा भी तो एक तरह का क्राइम ही है, तो औरत का सम्मान भी करें। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पर अपने कर्नाटका के जो CM है येदुरप्पा साहब, ठीक है, कभी
मुख्यमंत्री बन जाते हैं एक दिन के लिए, फिर छोड़ भी देते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। तो इन्होंने बीएस येदियुरप्पा साहब ने लॉन्च किया है आर्थिका स्पंदना लोन डिसबर्सल स्कीम। तो आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य जो है आर्थिका स्पंदना जो है स्कीम जो है लॉन्च किया है, तो कर्नाटका। अब देखिए जम्मू और कश्मीर के जो गवर्नर हैं उन्होंने अनाउंस किया है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द यूटी। अब देखिए ये अपने अन्ना भाई, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि आपको जहां पर भी जगन्नाथ से रिलेटेड अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके आंध्र प्रदेश लगा देना है। तो आंध्र प्रदेश ने कौन सा योजना लॉन्च किया है, तो YSR आसरा स्कीम फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप बिल्कुल इनको याद कर लेंगे। देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, सॉरी गरिमा जो है लॉन्च किया है, किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सैनिटरी वर्कर्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप देख लीजिए कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, तो गरिमा लॉन्च किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सैनिटरी वर्कर्स के लिए। अब जो है AAI ने जो है डेवलप किया है 100 एयरपोर्ट्स वाटर ड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स अंडर द उड़ान स्कीम बाय 2024। मतलब 2024 तक ये 100 एयरपोर्ट वाटर ड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स ये लोग बना देंगे। और ये किसके तहत किया गया है, तो उड़ान स्कीम के तहत किया गया है, जिसका कि फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। और इसका काम क्या है, तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, यानी कि जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उनको हमको वायु से जोड़ देना है, ताकि वहाँ का टूरिज्म स्पॉट को भी ज़्यादा अच्छा से डेवलप किया जा सके, ताकि रेवेन्यू जो है बढ़ाया जा सके और साथ में रोजगार को भी बढ़ाया जा सके।